बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे, पहले कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जदीद जर्मनी के बानी बिस्मार्क ने कहा था कि ये जो ताकत होती है ना, ये दिखाने के लिए होती है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। और अगर कोई ताकत को अंधाधुंध इस्तेमाल करे तो वो ताकत दौलत की तरह खर्च हो जाती है। आजकल पाकिस्तान में देख लें, उसके बाद आईनी अदालत तो ठुस हो गई है, यानी कादी फायद ईसा टाटा बाय बाय, और अब वो बॉस नहीं रहे, यानी जाहिर है 3-4 दिन रह गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि जुनैद सलीम साहब बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। उनकी रिपोर्ट है कि पिछले 2 दिनों में इमरान खान से 3 अहम तरीन लोगों ने मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या हुआ, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इमरान खान से जो है वो फौज निपटे हर हाल में, ये किसकी ख्वाहिश है। और आखिरी बात हम करेंगे, रोज़ाना डराया जाता है मौत से, उठाने से, तशद्दुद से। बिल्कुल आपके कंसर्न ठीक हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बाबुल इल्म मौला अली अलैहिस्सलाम उनका एक इंतहाई खूबसूरत जुमला आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, जो आपके भी काम आएगा, और अगर आप इसे पल्ले बांध लेंगे तो काफ़ी रिलैक्स रहेंगे। मौला ने फरमाया था कि ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी मुहाफिज होती है ना, वो मौत होती है। यानी अगर उसने आना है तो उसने आना है, और अगर उसने नहीं आना तो कुछ भी हो जाए। आपने देखा नहीं कि खुदा न खास्ता ज़ल्ज़ले में वो 8 दिन बाद जी किसी बुजुर्ग खातून को निकाल लिया, किसी दूध पीते बच्चे को निकाल लिया, क्योंकि मौत नहीं आई होती। और आपको याद होगा लियाकत बाग, जो बेनज़ीर भुट्टो की जो वो लैंड क्रूज़र थी ना, वो बम प्रूफ थी, मिसाइल प्रूफ थी, लेकिन मौत आनी थी तो अगलों ने कहा कि ज़रा सनरूफ खोलें, बाहर निकलें, क्योंकि हमने आपको लेके जाना है। और फिर आपने देख लिया, क्योंकि मौत आनी थी। तो बहरहाल ये इस बात से हक बयान न करना या तारीख की दुरुस्त समत में खड़ा ना होना। अब आप देखें ना, मैं इमरान खान की सपोर्ट में बोलता हूँ, यानी मुझे मेरे जैसे बंदे को क्या लालच है, कल को अल्लाह करे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएं दोबारा, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन जानता होगा। आपको पता है कि इब्नुल वक्त उस वक्त घेर लेते हैं, मेरे जैसे बंदे को तो शायद खान साहब को हाथ भी न मिलाने दिए जाए। हम तो बात करते हैं अपने लोगों की, हम तो बात करते हैं अपने मुल्क की कि हमारे मुल्क के लिए ये बंदा अच्छा है। अगर कल को इमरान खान भी यही हाल करते हैं, खुदा न खास्ता, तो हमारी आवाज़ इंशाल्लाह इमरान खान के भी खिलाफ होगी। तो बहरहाल ये ज़िंदगी और मौत के फैसले ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ये अल्लाह पाक के हाथ में है। और जो मौत है वो सबसे बड़ी मुहाफिज है, वो किस तरह मारते हैं, उठा के ले जाते हैं, फांसी दे देते हैं, ये एक अनदर मैटर है। मैंने कई दफ़ा आपको डॉक्टर अली शरीयती का बताया, मेरे फेवरेट मुसन्निफ हैं, कि जब आप हक बात कहते हैं ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मस्जिद में खड़े हैं या आप शराब खाने में खड़े हैं। ये अली शरीयती ने कहा था, और ची गुवेरा ने कहा था, वन ऑफ माई अनदर फेवरेट, कि अगर मुझे किसी के मुंह पर थूकने का मौका मिले ना, तो मैं उन लोगों के मुंह पर थूकूंगा जो जुल्म के वक्त खामोश रहते हैं। तो जी हम तो खामोश नहीं रह सकते, इंशाल्लाह बोलेंगे, अपने लोगों के लिए बोलेंगे, अपनी धरती के लिए बोलेंगे। इस धरती में मेरा बाप दफन है, इस धरती में मेरा दादा दफन है, इस धरती में मेरी माँ दफन है। हमने कहीं बाहर नहीं जाना, हमारी बाहर जायदादें नहीं हैं, यही मर खपना है, और जिस तरह हमसे पहले वाली नस्लें मर खप गई। उसके बाद बात करते हैं कि इमरान खान के साथ ये जुनैद सलीम साहब ने रिपोर्ट किया है। बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हैं जुनैद सलीम साहब, और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, ये कोई नौजवान नहीं है। इन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिन में 3 लोगों ने जो है वो इमरान खान से मुलाकात की है। पहले 2 बंदों ने मुलाकात की है, उसके बाद जो एक मुलाकात हुई है वो 1-on-1 हुई है। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें, और वहां पे खान साहब से तवील बैठक हुई है।
उस तवील बैठक में जो खान साहब ने मुतालबा रखा है, खान साहब ने कहा है कि आप जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे हमें हमारा मैंडेट वापस कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। तो खान साहब ने कहा कि पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, मेरी तरफ से कोरा जवाब है। फिर जुनैद सलीम साहब कहते हैं कि प्लान बी जो बताया गया है वो ये कि खान साहब की रिहाई के बाद विद इन 3 months वो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन जो है वो फॉर्म 47 वाले नहीं होंगे। अब ये जो मुलाकात है ना, इसके असरात आने वाले दिनों में वो जाहिर होंगे। और अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाता है ना बगैर किसी शर्त के, तो आपने इस खबर को दुरुस्त समझना है, क्योंकि ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में था और एक शर्त थी कि मंसूर अली शाह को गैर मशरूत तौर पे चीफ लगाया जाए। अगर कल परसों उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाता है, तो आपने इस मुलाकात को ज़हन में रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके रावी ये रिपोर्टर जुनैद सलीम साहब हैं, बहुत क्रेडिबल हैं, इमरान खान के बहुत करीबी समझे जाते हैं। और जुनैद सलीम साहब सहाफ़ियों में बहुत ज़्यादा जो है वो ज़राए रखने वाले सहाफ़ी मशहूर हैं कि इनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है इनका टीवी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पहले दुनिया पे जो है ना ये करते थे हस्बे हाल, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। आजकल GNN पे मेरा ख्याल है देश बुक के नाम से कर रहे हैं। तो ये वेल कनेक्टेड हैं, ये उनकी खबर है। उसके बाद आईनी अदालत, नून लीग को शिकस्त फाश हुई है और नून लीग आईनी अदालत के मुतालबे से पीछे हट गई है। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ था कि टोटल 200 केसेस हैं आइन से मुतल्लिक और उनके लिए एक अलहदा अदालत बनाना, उनके लिए अलहदा बिल्डिंग बनाना, अलहदा जजेस और फिर इस कौम का मजीद चमड़ा उधेड़ना। तो यहां पे एक बेंच बना दिया जाए, पक्का सीनियर 3 जजों का बेंच बना दिया जाए जिनके सामने आईनी मामलात लगें। बहरहाल आईनी अदालत से जो है वो नून लीग भी पीछे हट गई है, पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई है और बड़ी बुरी शिकस्त हुई है नून लीग को, क्योंकि कल लाहौर में ये आधी रात तक मौलाना फजल रहमान की मिन्नतें करते रहे हैं कि आप इस पे मान जाएं और ये आईनी अदालत बनने दें। आईनी अदालत का एक मकसद था कादी फायद ईसा को रोकना, कि कादी फायद ईसा को ऊपर भेज दिया जाए आईनी अदालत में और नीचे मंसूर अली शाह बेशक चीफ रहें, क्योंकि वो तो फिर जो भी फैसला करेंगे वो आईनी अदालत में चैलेंज हो जाएगा और आईनी अदालत जो है वो उस पर मोहर लगा देगी या उसको उड़ा देगी। और आईनी अदालत के बारे में आईनी तरमीम में है कि उसको चैलेंज भी कहीं नहीं किया जा सकेगा। तो बहरहाल इस पे नून लीग को शिकस्त फाश हुई है, जिसके लिए ये फस्तायत और ये जुल्म और ये जबर और ये चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। नून लीग के पास बंदे पूरे नहीं हैं और जिसकी वजह से ये इतना गदर मचा। आज जो थी नसीमा एहसान, ये BNP मेंगल की सेंटर थी, वो सेनेट में रो पड़ी कि उनको कमरे में बंद कर दिया गया। बुजुर्ग खातून है, मैं तो हैरान हूँ कि ये सिस्टम या ये मर्दानगियाँ, यानी पेंट पहनने से मर्दानगी आती है या जो है ना वो शलवार पहनने से मर्दानगी आती है, कमीज पहनने से मर्दानगी आती है। और औरतें चूंकि साड़ी पहनती हैं या और किस्म का लिबास पहनती हैं तो वो औरतें हैं और ये जो है ना ये मर्द हैं। इसकी मुझे समझ नहीं आती। वो कह रही थी कि हर वक्त मेरे जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उसके बाहर जो है वो 15 से 20 पुलिस वाले जो है वो खड़े रहते हैं। तो बहरहाल आईनी अदालत ठुस हो गई है, आईनी अदालत अब बनने नहीं जा रही। लेकिन जो अहम तरीन उसमें नुक्ता है जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जिसको धरती का नासूर कहा था जरदारी ने और वाकई ठीक कहा था नवाज शरीफ, यानी इसने जलावतनियाँ काटी, इसको चपेड़ें पड़ी, इसको धक्के दे के 3 दफा निकाला गया, लेकिन इसने सीखा कुछ नहीं है। रात को ये लाहौर में इस बात पे डटा रहा और मौलाना की मिन्नतें करता रहा कि आप मिलिट्री कोर्ट्स पे मान जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स पे मेरे जैसे बंदे गायब हो जाएं। ये जो आम जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो बोलते हैं, जो काम करते हैं, जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स पे मान जाएं।
इंसानी हुकूक का बेड़ा गर्क कर दें। और फिर मैंने आपको एक वीलॉग में कहा था कि इन बाप बेटी को गुस्सा किस बात का है, पता है आपको? इनको गुस्सा इस बात का है कि 8 फरवरी को लोगों ने हमारे वोटों पे थूका हमारे वोट, हमारे निशानों पे। मैंने आपको एक वाकया बताया था ना, मैं एक बुजुर्ग को गांव में निशान समझा रहा था कि पीटीआई का ये निशान होगा। तो काफी मगजमारी करने के बाद वो बुजुर्ग मुझे कहते हैं, पुत्र मुझे ये बात समझ आई है कि शेर पे मोर नहीं लगानी, तीर पे मोर नहीं लगानी और किताब पे मोर नहीं लगानी, इन पे बाकी देखा जाएगा। मैंने कहा यही काफी है। ये लोगों का हाल था। ये मैं एक 80 साल के बुजुर्ग का आपको बता रहा हूं। कहता है इन तीनों पे तो मैं मोर नहीं लगाऊंगा ना, बाकी मैं कोशिश करूंगा निशान ढूंढ लूं जो तुम समझा रहे हो। ये हालत इनकी, ये हिंदा और ये नासूर, ये अबू लहब या अबू जहल जो बन चुका है, जो वैसे ही जहल और अनपढ़ आदमी है, पर्चियां देख के पढ़ता है, वो फजल रहमान के पैर पकड़ता रहा कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए। अंदाजा करें। और फिर एक और आपको बात बताऊं, फजल रहमान ने इनकार किया तो ये शख्स कहता है फजल रहमान को कि मखसूस मुद्दत के लिए, मसलन 3 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बना दें। और फिर फजल रहमान ने कहा इसका मतलब है कि 3 साल के लिए इमरान खान को और पीटीआई को फिक्स करना है, इसलिए। तो फिर उसके पास, अबू जहल के पास कोई जवाब नहीं था। यानी आप अंदाजा करें कि 3 साल के लिए, अब वो इमरान खान का भांजा है हसन न्यादी, हफीजुल्लाह खान न्यादी का वो बेटा है। हफीजुल्लाह खान न्यादी इनका मालशिया है, पालशिया है, इनकी चापलूसी करता है। उसके बेटे वो मिलिट्री कस्टडी में, कोई पता नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट में हफीजुल्लाह खान न्यादी रोने लग गए। हसन न्यादी जो इमरान खान का, और कसूर यह है कि इमरान खान का भांजा है, लेकिन बेटा तो हफीजुल्लाह खान न्यादी का है जो इनकी मालिश करता है, लेकिन वो मिलिट्री कस्टडी में है। तो नवाज शरीफ कहता रहा कि फौज निपटे, इमरान खान और पीटीआई को ग्राइंड कर दे, बिल्कुल फौज ग्राइंड करे। क्योंकि जी वो 9 मई जितनी फौज से ये मोहब्बत करते हैं ना, ये वो सबको पता है, सबको पता है। सिटिंग आर्मी चीफ का जहाज किसने अगवा किया था? परवेज मुशर्रफ का। सिटिंग आर्मी चीफ को गुजरांवाला में मां बहन की गालियां इस बाप बेटी ने दी थी। लेकिन जर्नल भूल जाते हैं बाजवा और फैज के साथ क्या शर्कियत है। बाप बेटी ने भी जलसा निकाल ले यूट्यूब पे। इन्होंने क्या कहा था? अब वर्दी में थे, ये नहीं कि वर्दी में थे, लेकिन लाडले। पत्नी कौन से शहद का छत्ता लगा हुआ है इन्हें कि ये इतने लाडले हैं। इमरान खान ने तो कभी कोई जुबान इस्तेमाल नहीं की जर्नैलों के खिलाफ, जो फौज के खिलाफ इस तरह। हाँ, उनके इख्तलाफात हैं, उन्होंने तकरीर की हैं और उन्होंने असूल पे तकरीरें की हैं। क्या वजीर आजम को काम ही करने नहीं देते? वजीर आजम और काम कर रहा होता है, आप बाहर चुगलियां लगा रहे होते हैं। आप बाहर माइक पोम्पियो के साथ बाजवा 1.5 घंटा फोन पे बात कर रहा होता है और उसको कहता है जी ये रूस अपनी मर्जी से गया है। हालांकि यहां पे पहले इजलास हुआ था, साहब ने कहा था आप रूस जाएं, फिर बाद में वो फप्पे कुटनियों की तरह चुगलियां लगा रहा था। ये आर्मी चीफ का स्टेटस होता है कि वो चुगलियां लगाए? या वो आर्मी चीफ पाकिस्तान का है या अमेरिका का है? पोम्पियो का मसात लगता है कि उसको चुगलियां लगा रहा था वो बाजवा। तो नवाज शरीफ बार बार कहता रहा कि जी ये इमरान से फौज निपटे, कि फौज की जो कुछ बाकी रह गई है ना, अवल तो बाकी रहा कुछ नहीं। उनको शायद न पता हो, अवाम में निकल के देख लें कि वो भी जाती रहे, वो भी जाती रहे। अभी तक फौज वो भुट्टो वाला दाग नहीं धो सकी अपने आप से कि भुट्टो को इन्होंने जो है ना मैनेज करके फांसी दी थी। हालांकि कंट्रोवर्शियल आदमी था भुट्टो, मैंने आपको कई दफा बताया है, मदारी था, कभी कौन सा भेष बदले, इमरान खान की तरह नहीं था। इमरान खान जितना मकबूल नहीं था, इमरान खान जितना प्यार उसको नहीं मिला था। जो गैर मुल्की बैरून मुल्क पाकिस्तानी इमरान खान से प्यार करते हैं, उतना प्यार भुट्टो के हिस्से में नहीं आया था। लेकिन वो कह रहा है कि जी फौज निपटे और फौज ग्राइंड करे, क्योंकि ये अंपायरों को साथ मिला के खेलता है। हामिद मीर कह चुके हैं कि जिमखाना में लाहौर में जब क्रिकेट मैच होता था तो अंपायर ये लाहौर के डीसी को खड़ा करता जो आउट ही नहीं देता था। यानी जिसकी सृष्टि ये है,
तो फिर उसने क्या मुकाबला करना है इमरान खान का। तो वो बार बार फजल रहमान को कहता रहा कि जी वो मिलिट्री कोर्ट्स लाजमी रखें, मिलिट्री कोर्ट्स लाजमी रखें, जिसको मर्जी आई उठा लिया, गैब कर दिया, मारो, न कोई जज सुनेगा। अभी तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले 6-7 बैठे हैं जो बरामद करवा लेते हैं बंदा, फिर तो बंदा गया, बस ये जिधर ले जाएं, गुआंतानामो में भेज दें, उधर अमेरिका के हवाले कर दें या काला पानी भेज दें, इनकी मर्जी है, जाहिर है। तो ये बार बार जो है वो कहता रहा कि जी मिलिट्री जो है वो इससे इमरान से निपटे। अब मैंने आपसे बात करनी थी आखिरी बात, क्योंकि हमारा जो है ना वो खाली खबरें नहीं होता, मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो जाए और आपको जो है ना वो दुनियावी जो सेंग्स हैं ये मैं लेता हूँ। दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं या जो आजमूदा नुस्खे हैं, मैंने आपको बिस्मार्क का बताया। बिस्मार्क ने वो एक शहजादा था 18-19 साल का, उसको बहुत ज़्यादा शौक था ताकत का और दुनिया को फतह करने का। बिस्मार्क उसका मिनिस्टर था। बिस्मार्क उसको कहता था कि ये जो ताकत होती है ना, ये दिखाने के लिए होती है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। अब मुझे आप बताएं अमेरिका के पास कितने एटम बम होंगे अगर वो इस्तेमाल कर ले, बाकी क्या बचेगा? चीन के पास कितने एटम बम होंगे? रशिया के पास कितने एटम बम होंगे? फ्रांस के पास कितने एटम बम होंगे? या कितना स्लो होगा अगर वो इस्तेमाल करने पे आ जाएं? तो डॉक्टर ए.के. खान ने एक दफा कहा था कि अगर इंडिया ने हमें तबाह कर दिया ना एटम बम से, ए.के. खान ने कहा था, तो हमारी तबाही पे जश्न मनाने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो भी सुदुज़ई थे ना, इंडियन थे लेकिन सुदुज़ई पठान थे ए.के. खान। ये भी आपको नई बात बताऊं, डॉक्टर ए.के. खान सुदुज़ई पठान थे कि हमारी बर्बादी पे जश्न मनाने वाला कोई नहीं बचेगा, ऐसा लीथल जवाब देंगे। ये ए.के. खान ने कहा था कि इंडिया की भूल है, हमें बर्बाद करके वो जश्न मनाएगा, जश्न हम भी नहीं मनाने देंगे। ये बहरहाल ए.के. खान ने कहा था। फिर बाद में उनसे माफिया मंगवाई गई हीरो के साथ। आपको पता है ताकत जो है ना वो खर्च करने से, अब आप देखें, अब यकीन करें कि लोग आदी हो गए हैं। उठा लें जी, वो सुना है कि इमरान रियाज पे फिर FIR हो गई है, गोंदल पे हो गई है और कई साफियों पे हो गई है। इमरान रियाज ने कल परसों वीलॉग में कहा कि उठा लें, और इमरान खान के साथ जो कुछ उन्होंने कर दिया है, कितना हैंडसम बंदा था, और अब उसका हुलिया आप देख लें। ये मैं जाहिर बात कर रहा हूं, वैसे तो वो हैंडसम ही है, अंदर से बहुत हैंडसम है, लेकिन आप देखें हुलिया किस तरह उसको बूढ़ा कर दिया। अब वो उसने कहा ठीक है जी उठा लें। इमरान रियाज पे इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि ये जो पंजाब कॉलेज का मसला हुआ है ना, इसको इमरान रियाज ने फैलाया है। बताएं आप, पहले PTI के मत्थे लगाया है, आज स्टूडेंट्स इस्लामाबाद में घुस गए हैं। इस्लामाबाद में कल छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। आज फैजाबाद क्रॉस कर गए थे स्टूडेंट्स और इस्लामाबाद में घुस गए थे, वो इमरान रियाज कह रहा है। लेकिन 38 साफियों पे FIR हुई है। वाकया हुआ लाहौर में, वाकया हुआ पंजाब कॉलेज में, वाकया हुआ पंजाब कॉलेज की लड़की के साथ। एहतजाज किसने किया? पंजाब कॉलेज के लड़के लड़कियों ने। फिर वो गुजरात, फिर शेखुपुरा, फिर पिंडी, फिर आज इस्लामाबाद, और 38 साफियों पे क्या आपने रिपोर्ट किया है। और जब एक वाकया जो हुआ है आप नहीं देख रहे, जो मेरे मोजिज व्यूअर्स हैं, तो आप नहीं देख रहे सोशल मीडिया पे या खबरों में कि क्या हो रहा है। एक वाकया हुआ है, उसको हमने रिपोर्ट किया, हमारा काम ही यही है। ये मैं रोजाना आपके सामने बैठ के क्या करता हूं, आपको रिपोर्ट करता हूं, अपग्रेड करता हूं, थोड़े हालात मुख्तलिफ जाविये से आपके सामने पेश कर दूं कि मुल्क कहां जा रहा है और कहां पे खड़ा है। तो यही काम है हमारा। तो उस पे 38 साहबियों पे इस हिंदा ने FIR करा दी हैं 38 पे। तो बहरहाल ये जो है वो ताकत इस्तेमाल कर 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 वो जो है, मैं वैसे भी टीचर हूं और मेरा ये नजरिया है, 93 से मैं हूं। मैंने देखा है कि जिनके साथ मैं दोस्ती रखता हूं ना 93 से, वो बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, खुश भी होते हैं। यानी वो ये समझ रहे होते हैं कि ये जो महमूद नियादी है ना, ये कोई गली की तरह हमारा दोस्त है। मैं अपना काम निकलवा रहा होता हूं उनसे दोस्ती में,
ये ना किया करो, ये ना किया करो, ये ना किया करो, उनके कंधे पे हाथ रख दिया। वैसे भी मैं बॉयज़ को डील करता हूँ, या उनके साथ जो है ना वो क्रिकेट खेल ली। क्रिकेट मुझे उनसे अच्छी खेलनी आती है, उनके साथ क्रिकेट खेल ली, उनके साथ जो है ना वो फिक्रे कस दिए, उनकी पसंद के फिक्रे, आप समझ रहे होंगे, जवान बच्चों की पसंद के फिक्रे कस दिए, कोई लतीफ़ा सुना दिया। 93 से जो मेरा रिजल्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पेक्ट है सबसे ज़्यादा मेरी करते हैं। मैं मारता भी नहीं हूँ, कभी मैं नहीं मारता स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ मेरी इंटीमेसी है, स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत ज़्यादा याराना है। उनको समझाना, उनको जो है ना बातों बातों में जो है ना कि तुमने टाई नहीं लगाई हुई, तुम्हारी यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, यार शूज़ देखो तुम्हारे कितने गंदे हैं, तुमसे बू आ रही है, परफ्यूम क्यों नहीं लगाती है। बस इस तरह छोटा मोटा उनको जो है ना वो कटिंग शटिंग करके, कटिंग मीन के उनकी जो है ना वो त्राश खराश करके उनको जो है ना वो ताकत वो डीट हो जाता है। अब उसी स्कूल में जो स्टूडेंट्स को मार पड़ती है वो परवाह नहीं करते, रोजाना आके 2 डंडे खा लेते हैं, 3 डंडे खा लेते हैं। तो ये ताकत इतनी इस्तेमाल कर चुके हैं, इतनी इस्तेमाल कर चुके हैं कि आप खुद हाँप रहे हैं, हाँप रहे हैं। जिनको अगवा करते हैं वो बयान देते तो मुझे अगवा किया है, मेरा बेटा अगवा कर लिया है। जरा पीछे जाए ना, पीछे इनके सामने कौन बोलता था, जरा पीछे जाएं, आज से 5-6 साल पीछे जाएं। ये पता नहीं किस चीज का नाम था, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, जर्नैल। हूं कह रहे जर्नैल तो कह रहे हो, उन्होंने खुद एक्सपोज किया है, खुद कि जी हम इसी तरह अंधी ताक, और अपनों पे कश्मीर को तो क्या पाकिस्तान बनाना था, पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बना दिया है। तो जो ताकत है ना ये खर्च करने से कम होती है। किस तरह? जिस तरह दौलत खर्च करने से कम होती है। आपके पास दौलत का कुआं भरा हुआ हो ना, और उसमें आप डालें नहीं और सिर्फ निकालते जाएं, एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी तरह ताकत होती है, ताकत एक्सपायर हो जाती है, ताकत दिखाने के लिए होती है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।